हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आपने श्रीमद् भगवत गीता कल से स्टार्ट की है। 8 सूत्र हो चुके थे जिन्हें हम श्लोक के फॉर्म में जान रहे हैं। यहाँ पे श्लोक हैं, वहाँ सूत्र थे अष्टावक्र गीता में। ठीक है, तो आज हम 12 तक करने वाले हैं। पहला अध्याय चल रहा है, सैन्य निरीक्षण हो रहा है युद्ध क्षेत्र में, यही सब डिस्कशन वहाँ पे हो रहा है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। अन्ये च बहवा शूरा मत अर्थे त्यक्त जीवता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। इसका अर्थ जान लेते हैं। ऐसे अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्धत ठीक है, उद्यत ये शब्द है, उद्यत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। अब इसका तात्पर्य जान लेते हैं। ठीक है, वहाँ व्याख्या थी, यहाँ शब्द तात्पर्य का इस्तेमाल किया गया इस श्रीमद् भगवत गीता ग्रंथ में। ठीक है, शुरू करते हैं। जहाँ तक अन्यों का, अब अन्यों की यहाँ किसकी बात हो रही वो जानते हैं। यथा जैसे जयद्रथ, कृतवर्मा तथा शल्य का संबंध है। वे सब दुर्योधन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहते थे। दूसरे शब्दों में यह पूर्व निश्चित है कि वे अब पापी दुर्योधन के दल में सम्मिलित होने के कारण कुरुक्षेत्र में के युद्ध में मारे जाएंगे। निसंदेह अपने मित्रों की संयुक्त शक्ति के कारण दुर्योधन अपनी विजय के प्रति आश्वस्त था। 10वां श्लोक देखते हैं। अपर्याप्तम तत् अस्माकं बलम भीष्म अभिरक्षितं पर्याप्तं तु इदम एतेषां बलम भीम अभिरक्षितम। इसका अर्थ है, हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। इसका तात्पर्य जानते हैं। यहाँ पर दुर्योधन ने तुलनात्मक शक्ति का अनुमान प्रस्तुत किया है। वह सोचता है कि अत्यंत अनुभवी सेना नायक भीष्म पितामह के द्वारा विशेष रूप से संरक्षित होने के कारण उसकी सशस्त्र सेनाओं की शक्ति अपरिमेय है। दूसरी ओर पांडवों की सेनाएं सीमित हैं क्योंकि उनकी सुरक्षा एक कम अनुभवी नायक भीम द्वारा की जा रही है। देखिए यहीं पे इस तरफ एक तरह से क्या है, त्रुटि हो रही है, एक गलती हो रही है कि शत्रु को जो है कमज़ोर समझ रहे हैं दुर्योधन। ठीक है, जो भीष्म की तुलना में नगण्य है। दुर्योधन सदैव भीम से ईर्ष्या करता था क्योंकि वह जानता था कि यदि उसकी मृत्यु कभी भी हुई तो वह भीम के द्वारा ही होगी, किंतु साथ ही उसे दृढ़ विश्वास था कि भीष्म की उपस्थिति में उसकी विजय निश्चित है, क्योंकि भीष्म कहीं अधिक उत्कृष्ट सेनापति हैं। वह युद्ध में विजयी होगा, उसका दृढ़ निश्चय था। देखिए होता क्या है, ये कहा जाता है कि आपकी जो सोच है वो आपकी संगति के द्वारा निर्धारित हो जाती है। क्योंकि ये देखिए कह सकते हैं कि एक दूसरे के पूरक हैं। आप जिस प्रकार होंगे उसी प्रकार आपके दोस्त होंगे, उसी प्रकार आप दोस्ती में मतलब उसी प्रकार आप दोस्त बनाएंगे ना। यही इसलिए कहा जाता है कि संगति से ही इंसान के आचार विचार ये सारे पता चल जाते हैं। ठीक है, आप देखिए 11वां सूत्र देखते हैं। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्मम एव अभिरक्षन्तु भवन्ता सर्वे एव ही। इसका अर्थ जानते हैं। अतएव सैन्य व्यूह में, व्यूह मतलब होता है एक तरह से चक्र ना, व्यूह कहते हैं ना, चक्रव्यूह एक तरह से, वही चक्रव्यूह वाला व्यू है। तो कह रहे अतएव सैन्य व्यू में अपने अपने मोर्चों पर खड़े होकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी सहायता दें। इसका तात्पर्य जानते हैं। भीष्म पितामह के शौर्य की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने सोचा कि
कहीं अन्य योद्धा यह न समझ लें कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है। अतः दुर्योधन ने अपने सहज कूटनीतिक ढंग से स्थिति संभालने के उद्देश्य से उपयुक्त शब्द कहे। उसने बलपूर्वक कहा कि भीष्म देव निसंदेह महानतम योद्धा हैं, किंतु अब वे वृद्ध हो चुके हैं। अतः प्रत्येक सैनिक को चाहिए कि चारों ओर से उनकी रक्षा यानी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखे। हो सकता है कि वे किसी एक दिशा में युद्ध करने में लग जाएं और शत्रु इस व्यस्तता का लाभ उठा ले। अतः यह आवश्यक है कि अन्य योद्धा मोर्चों पर अपनी अपनी स्थिति पर अडिग रहें और शत्रु को व्यूह न तोड़ने दें, यानी कि जो घेरा है एक तरह से वो न तोड़ने दें। दुर्योधन को पूर्ण विश्वास था कि कुरुओं की विजय भीष्मदेव की उपस्थिति पर निर्भर है। उसे युद्ध में भीष्मदेव तथा द्रोणाचार्य के पूर्ण सहयोग की आशा थी, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि इन दोनों ने उस समय एक शब्द भी नहीं कहा था जब अर्जुन की पत्नी द्रौपदी को असहाय अवस्था में भरी सभा में नग्न किया जा रहा था, और जब उसने उनसे न्याय की भीख मांगी थी, यह जानते हुए भी कि इन दोनों सेनापतियों के मन में पांडवों के लिए स्नेह था। दुर्योधन को आशा थी कि वे इस स्नेह को उसी तरह त्याग देंगे जिस तरह उन्होंने द्यूत कीड़ा के अवसर पर किया था। देखिए यहाँ पे जो चर्चा हो रही है, ये जो श्लोक हैं वो कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में जो सैन्य निरीक्षण है उसके बारे में सारी ये सारा इसी के अंतर्गत आता है कि क्या क्या वहाँ बातें चल रही हैं, क्या क्या वहाँ हो रहा है। ठीक है, अगला सूत्र यानी श्लोक देखते हैं। तस्य संजयन हर्षम कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादम विनद्य उच्चय शंखम दद्मो प्रतापवान। इसका अर्थ जानते हैं। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। अब इसका तात्पर्य देख लेते हैं। कुरुवंश के वयोवृद्ध पितामह अपने पौत्र दुर्योधन का मनोभाव जान गए और उसके प्रति उसकी स्वाभाविक दयावश उन्होंने उसे प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उच्च स्वर में अपना शंख बजाया, जो उनकी सिंह के समान स्थिति के अनुरूप था। अप्रत्यक्ष रूप में शंख के द्वारा प्रतीकात्मक ढंग से उन्होंने अपने हताश पौत्र दुर्योधन को बता दिया कि उन्हें युद्ध में विजय की आशा नहीं है, क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं। फिर भी युद्ध का मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य था और इस संबंध में कोई कसर नहीं रखेंगे। अगला सूत्र देखते हैं, 13वां सूत्र। ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा ही कर लेते हैं। ओके, तो क्या बता रहे हैं? तथा शंखा च भैर्या च प्रणो आनक गो मुख सहसा एव अभयहन्यन्तः सह शब्द तुमूलः अभवत्। इसका अर्थ जानते हैं। तत्पश्चात शंख नगाड़े बिगुल तुरही तथा सींग सहसा एक साथ बज उठे। वह संवेद स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था। ठीक है, इसमें इसकी तात्पर्य यानी इसका अर्थ नहीं, उसका सिर्फ शाब्दिक अर्थ बताया है। ठीक है, तात्पर्य नहीं बताया है इस वाले में 13वें श्लोक में। ठीक है, 14वां श्लोक देखते हैं। तथा श्वेता हये युक्ते महति सयद्ने स्थितो माधवा पांडवा च एव दिव्यो शंखो प्रद्यमतुः। इसका अर्थ होता है बजाएं। ठीक है, दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने दिव्य शंख बजाए। ठीक है, इसका तात्पर्य जानते हैं। भीष्म देव द्वारा बजाए गए शंख की तुलना में कृष्ण तथा अर्जुन के शंखों को दिव्य कहा गया है। दिव्य शंखों के नाद से यह सूचित हो रहा था कि दूसरे पक्ष की विजय की कोई आशा न थी, क्योंकि
कृष्ण पांडव के पक्ष में थे। ठीक है, जयस्तु पांडुपुत्राणाम एषाम पक्षे जनार्दना। ठीक है, जय सदा पांडु के पुत्र जैसों की होती, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उनके साथ हैं, ये बता रहे हैं। और जहाँ जहाँ भगवान विद्यमान है वहीं वहीं लक्ष्मी भी रहती हैं, क्योंकि वे अपने पति के बिना नहीं रह सकती। अतः जैसा कि विष्णु या भगवान कृष्ण के शंख द्वारा उत्पन्न दिव्य ध्वनि से सूचित हो रहा था, ठीक है, विजय तथा श्री दोनों ही अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही थी। इसके अतिरिक्त जिस रथ में दोनों मित्र आसीन थे वह अर्जुन को अग्नि देवता द्वारा प्रदत्त था, और इससे सूचित हो रहा था कि तीनों लोकों में जहाँ कहीं भी यह जाएगा वहाँ विजय निश्चित है। ठीक है, अब 15वां सूत्र देखते हैं, इसके बाद इसको विराम देते हैं आज के लिए। ठीक है, पांचजन्यम ह्रय शीक ईशः, ठीक है, देवदत्तम धनम जयः पौर्णम दध्मौ महाशंखम भीमकर्मः वृक उदरः। अर्थ है इसका, भगवान श्री कृष्ण ने अपना 5 जन्य शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक भयंकर शंख बजाया। ये उनके शंखों के भी नाम है। ठीक है, तो श्री कृष्ण के शंख का नाम यहाँ पे है पांजन्य, अर्जुन का है देवदत्त शंख, और भीम का है पौंड्र शंख। ठीक है, इसका तात्पर्य देखते हैं। इस श्लोक में भगवान कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया। ऋषि है यहाँ पे, हा में ही र लगा हुआ है और खटकोण वाला श है, तो ऋषिकेश कहा गया है क्योंकि वे ही समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। सारे जीव उनके भिन्नांश हैं, अतः जीवों की इंद्रियां भी उनकी इंद्रियों के अंश हैं। चूँकि निर्विशेषवादी जीवों की इंद्रियों का कारण बताने में असमर्थ हैं, इसलिए वे जीवों को इंद्रिय रहित या निर्विशेष कहने के लिए उत्सुक रहते हैं। भगवान समस्त जीवों के हृदयों में स्थित होकर उनकी इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, किंतु वे इस तरह निर्देशन करते हैं कि जीव उनकी शरण ग्रहण कर ले, और विशुद्ध भक्त की इंद्रियों का तो वे प्रत्यक्ष निर्देशन करते हैं। यहाँ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की दिव्य इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, इसलिए उनको ऋषिकेश कहा गया है। भगवान के विविध कार्यों के अनुसार उनके भिन्न भिन्न नाम हैं। उदाहरण के लिए कहते हैं, एक नाम उनका क्या है? मधुसूदन, क्योंकि उन्होंने मधु नाम के असुर को मारा था। वे गौवों तथा इंद्रियों को आनंद देने के कारण गोविंद कहलाते हैं। वसुदेव के पुत्र होने के कारण वासुदेव हैं। देवकी को माता रूप में स्वीकार करने के कारण देवकी नंदन है। ठीक है, वृंदावन में यशोदा के साथ बाल लीलाएं करने के कारण वे यशोदा नंदन भी हैं। अपने मित्र अर्जुन का सारथी बनने के कारण पार्थ सारथी हैं। इसी प्रकार उनका एक नाम ऋषिकेश भी है, ऋषिकेश, क्योंकि उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन का निर्देशन किया। इस श्लोक में अर्जुन को धनंजय कहा गया है, क्योंकि जब इनके बड़े भाई को विभिन्न यज्ञ संपन्न करने के लिए धन की आवश्यकता थी, तो उसे प्राप्त करने में इन्होंने सहायता की थी। इसी प्रकार भीम वृकोदर कहलाते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको क्या पता चल रहा है कि बहुत सारे नाम हैं, तो ये पता होना चाहिए किसके क्या क्या नाम है। तो भीम को वृकोदर भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि जैसे वे अधिक खाते हैं उसी प्रकार वे अति मानवीय कार्य करने वाले हैं। जैसे हिडिंबा सुर का वध किया था। ठीक है, अतः पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण इत्यादि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विशेष प्रकार के शंखों का बजाया जाना युद्ध करने वाले सैनिकों के लिए अत्यंत प्रेरणापद था। विपक्ष में ऐसा कुछ न था, ना तो परम निर्देशक भगवान कृष्ण थे, ना ही भाग की देवी श्री थी। अतः युद्ध में उनकी पराजय पूर्व निश्चित थी। शंखों की ध्वनि मानो यही संदेश दे रही थी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, बाकी श्लोक जैसे जैसे
हम आगे बढ़ेंगे, हम जानेंगे, ठीक है। बहुत ही कल्याणकारी ग्रंथ है श्रीमद् भगवत गीता का, तो विश्व भर में डंका बजा हुआ है, तो हम क्यों नहीं करेंगे, इस चैनल में ज़रूर करेंगे, ठीक है। धीरे धीरे जैसे इसके प्रति हम एक तरह से क्या हो जाएंगे, अभ्यस्त हो जाएंगे, तो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, थोड़ा सा हम जानकारी अर्जन जब कर लेंगे, जानकारी जब अर्जित हो जाएगी, तो हम भी इसके प्रति अच्छे से जान पाएंगे क्या है इसमें, क्यों है इसकी इतनी महत्वता, ठीक है। इसमें जो सेकंड अध्याय है उसमें जो गीता सार है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अभी तो हम यहाँ पे कुरुक्षेत्र में तरह से सैन्य निरीक्षण चल रहा है, मतलब वहाँ क्या क्या चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें बताई जा रही, कौन क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, ये सारी चीज़ें बताई जा रही। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए खुश रहिए, आनंद से रहिए। कोई शंका परेशानी है मुझे बताइए, कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, ठीक है। हमारा आपका जुड़ाव इस चैनल के माध्यम से है, तो चैनल के कमेंट सेक्शन में जाइए और बताइए क्या शंकाएँ परेशानी आपके जीवन में घटित हो रही हैं। अगर कोई समाधान मेरे द्वारा संभव होगा तो मैं अवश्य देने की कोशिश करूँगी, ठीक है। कल मिलते हैं। हरि ओम तत्सत।